हाय क्यूटीज। तो स्टार्टिंग में ओर को दिखाते हैं जो अभी भी बाहर में ही बैठा था और वह काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फिर वह अपना फ़ोन निकाल कर जिन की पिक्स देखने लगता है। दूसरी तरफ टिफ़ी ओर को कॉल कर रही थी लेकिन वह कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। तो वह उसे मैसेज करती है क्या तुम घर पहुंच गए, और फिर वह तुम की बातें सोचने लगती है जो तुमने कही थी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यही सब सोचकर टिफ़ी गूगल पर सर्च करने लगती है कि मुझे एक गेमैन से प्यार हो गया, तो मैं इस बात से कैसे उभरूं। दूसरी तरफ जिन अभी भी ओर के मैसेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और जब शिव रूम आता है तो वह आते ही एसी का टेम्परेचर हाई कर देता है और फिर वह आकर जिनके पास बैठकर पानी पीने लगता है और उसे देखकर जिनका गला सूखने लगता है। फिर शिव जिन से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो जिन कहता है तो फिर तुम सावा लेकर आ जाओ, और यह कहकर वह शिव से थोड़ी दूरी बना लेता है। शिव कहता है ठीक है। जिन शिव से कहता है तुम कोल्ड शावर लेकर आना ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। शिव कहता है लेकिन मुझे तो वार्म शावर लेना पसंद है। जिन कहता है तुम्हारे लिए कोल्ड शावर ही ठीक रहेगा, और डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कोल्ड शावर लेने से हमारे पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, इसीलिए मैं कभी भी वार्म शावर नहीं लेता। यह सुनकर शिव कहता है रियली, और फिर वह शावर लेने के लिए चला जाता है। जिन शिव को देखने लगता है और जब वह कंफर्म हो जाता है कि शिव चला गया तो वह दौड़ कर जाता है और लैपटॉप लेकर आता है। फिर से वह कंफर्म करता है कि शिव अभी तक नहीं आया, तो वह लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगता है और थोड़ी देर में शिव भी शावर लेकर आ जाता है। वह जिन के पास आकर कहता है जिन घबरा जाता है और वह कहता है तुम इतना जल्दी शावर लेकर आ गए। इस पर शिव कहता है जल्दी कहाँ, मैं तो नॉर्मली इतने ही वक्त तक शावर लेता हूँ, और तुम भी जाकर शावर लेकर आ जाओ। तो जिन भी ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। और जिन के जाने के बाद शिव लैपटॉप में देखने लगता है आखिर जिन क्या देख रहा था, और उसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है। नाइट में भी अभी भी जिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और शिव आते ही फिर से एसी के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो यह देखकर जिन कहता है क्या तुम्हें अभी भी गर्मी लग रही है। शिव कहता है हाँ मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। जिन कहता है तो फिर हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। शिव कहता है हॉस्पिटल, लेकिन हमें हॉस्पिटल जाने की क्यों ज़रूरत है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। इस पर जिन कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम लगता है कि तुम्हें अल्कोहल की वजह से एलर्जी हो गई है। तो यह सुनकर शिव जिन के पास आकर बैठते हुए कहता है मुझे कभी भी अल्कोहल से एलर्जी नहीं होती, लेकिन शिव की सांसें फूल रही थी। तो यह देखकर जिन शिव से कहता है शिव क्या तुम ठीक हो। शिव कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यह कहकर वह जिन के नज़दीक आ जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। जिन कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, और यह कहकर वह जाने लगता है, लेकिन शिव जिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके चेहरे को पकड़कर उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। तभी जिन कहता है तुम क्या कर रहे हो। शिव कहता है मुझे नहीं पता, और यह कहकर वह जिनको किस करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह जिनको बेड पर पुश करने वाला था जिन दूर हट जाता है और वह शिव से कहता है शिव प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन शिव कहाँ शांत होने वाला था, वह जिन के पास जाने लगता है। तो जिन दूसरी तरफ बैठ के चला जाता है। शिव जिन से कहता है कहाँ सारे हो जिन। जिन कहता है मेरे नज़दीक मत आना, और स्लोली ब्रीथ लो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। लेकिन शिव फिर से जिन के नज़दीक जाने लगता है। तो जिन फिर से बैठ कर दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है शिव अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करो। लेकिन शिव अब कहाँ मानने वाला था, वह फिर से जिनके नज़दीक जाने लगता है। तो जिन कहता है मेरे नज़दीक मत आओ, लेकिन शिव जिनके नज़दीक आ जाता है और उसे सोफे पर पुश कर देता है। जिन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाता। तो वह शिव से कहता है शिव स्लोली ब्रीथ लो, लेकिन शिव की सांसें अभी भी फूलने लगती है। तो फिर जिन शिव को शोल्डर से पकड़ता है और उसे पेट पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद कहता है तो तुम्हें कैसा लगा। शिव कहता है तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिन कहता है मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा था, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मुझे कैसा लग रहा था। शिव कहता है तो तुम्हें कैसा लग रहा था। जिन कहता है मुझे पसंद आया। तो इस पर शिव कहता है तुम्हें क्या पसंद आया। जिन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिव कहता है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यह सुनकर जिन फिर से शिव को किस करने लगता है, और जब जिन शिव का शर्ट निकालता है
तो सिर्फ जिन को बेड पर टर्न कर देता है और उसके ऊपर आकर कहता है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। जिन सिप को पकड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ बातें करना बंद करोगे और जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। तो सिप कहता है, तो फिर मैं तुम्हें सोचने का वक्त नहीं दूंगा। लेकिन जब जिन कुछ भी नहीं कहता तो फिर सिप जिन को किस करने लगता है और फिर वह जिन का भी शर्ट निकाल देता है। और यहाँ पर हमें दोनों का एक और सेशन देखने को मिलता है। फिर हमें लैपटॉप की तरफ दिखाया जाता है कि जिन लैपटॉप पर क्या सर्च कर रहा था। जिन ने सर्च किया था फर्स्ट टाइम एक मैन के साथ सेक्स करना। अगली सुबह जिन और सिप एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। जिनकी जब आँख खुलती है तो वह उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी सिप जिन को पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम, वापस सो जाओ। तो इस पर जिन कहता है, क्यों, तुम्हें आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो इस पर सिप कहता है, आज संडे है तो आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिन कहता है, छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन सिप जिन के चिक्स पर किस करता है और जैसे ही जिन उठ कर जाने लगता है सिप जिन को अपनी गोद में उठा लेता है। जिन सिप से कहता है, सिप छोड़ो मुझे। सिप कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊँगा। यह कहकर सिप जिन को वॉशरूम लेकर जाता है। लेकिन जिन कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। सिप कहता है, मैंने इसमें क्या गलत कर दिया और जो तुमने किया मुझे पसंद नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था क्योंकि लास्ट नाइट तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी वो इतना ज़्यादा आसान तो नहीं होगा और तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा ना। तो जिन हाँ कहता है। सिप फिर से जिन को किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन जिन जैसे ही सिप नज़दीक आता है वह दूर हट जाता है। सिप कहता है, क्या हुआ। जिन कहता है, मैं पहले ब्रश करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर सिप स्माइल करने लगता है। तो जिन कहता है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर सिप जिन के लिए ब्रश तैयार करता है। जिन कहता है, और तुम भी ब्रश कर लो। और जब जिन ब्रश की तरफ देखता है तो वह उससे कहता है, हे, ऐसे ब्रश तो सेम की सेम मेरे पास भी है। सिप कहता है, हाँ लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। और फिर सिप उस ब्रश की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है और फिर वो दोनों ब्रश करने लग जाते हैं। लेकिन सिप काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तो जिन सिप से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। लेकिन सिप अभी भी मुस्कुराए ही जा रहा था। तो जिन कहता है, अगर तुमने मुस्कुराना बंद नहीं किया तो मारूंगा मैं तुम्हें। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिप और ओई एक्टिंग कर रहे थे। सिप को ओई को लव कन्फेस करना था, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा झिझक रहा था। माई को गुस्सा आ जाता है और फिर वह सिप से कहता है, अगर तुम्हें लव कन्फेस ही करना है तो तुम्हें अपने पूरे फीलिंग्स के साथ करना होगा, वरना व्यूअर्स एक्साइटेड कैसे होंगे। सिप माई को सॉरी कहता है और जिन भी सिप की तरफ ही देखे जा रहा था। माई फिर से सिप को पूरा सीन समझाता है और फिर से टेक देने के लिए कहता है, लेकिन इस बार फिर से सिप ठीक से नहीं कर पाता। माई को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम। सिप माई को सॉरी कहता है और सिप के नज़दीक आता है और फिर उससे कहता है, तुम ऐसे समझो तुम उस पर्सन के सामने अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो। तो सिप जिन की तरफ देखने लग जाता है जो उसी की तरफ देख रहा था। तो सिप स्माइल करने लगता है और फिर से अपना टेक देता है और इस बार सिप बहुत अच्छे से करता है। सीन कंप्लीट करने के बाद सिप ओई को थैंक यू कहता है। तो ओई कहता है, कोई बात नहीं। और जिन सिप की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो सिप भी जिन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन ओई सैड हो जाता है। फिर जिन एक क्रू की मेंबर के पास आकर तुम के बारे में पूछता है। तो वह मेंबर कहती है, क्या वह आपके साथ नहीं आया। जिन कहता है, नहीं। वह मेंबर कहती है, मैंने भी आज उसे सुबह से नहीं देखा, क्या कोई काम था। जिन कहता है, नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वह मेंबर कहती है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। जिन ओके कहता है और तभी वहाँ पर तुम भी आ जाता है और वह कहता है, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, और क्या तुम बीमार हो। जिन बस ओई की तरफ देखकर एक अनोई लुक देता है। ओई जिन से कहता है, तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, और मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं तो बस तुम्हें टीच कर रहा था। यह सुनकर जिन कहता है, तुम मुझे टीच कर रहे थे। ओई कहता है, हाँ, मैंने ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया था। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, एक्चुअली मैं उसमें कुछ मिलाना भी नहीं चाहता था क्योंकि तुम इतने ज़्यादा काइंड हो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता
तो मुझे पूरी ज़िंदगी भर अफसोस रहता है। आई एम सॉरी। यह सुनकर जिन कहता है, ओए किसी के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है, और अब तुम्हारी सॉरी कहने से क्या हो जाएगा, और अगर मैंने पुलिस बुला ली होती तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मत करना। तो इस पर रोय कहता है, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? जिन कहता है, नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करूँगा, अगर मैं तुमसे नफरत करता तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करता। रोय कहता है, तुम जानते हो तुम एक इकलौते पर्सन हो जिससे मैं कभी भी नफरत नहीं कर सकता। तो जिन कहता है, तो फिर ऐसा दोबारा कभी मत करना। कोई कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम बीमार हो? तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। जिन कहता है, तुम चिंता मत करो, बस मुझे फीवर है, मेडिसिन ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इस पर वही कहता है, मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूँ, तुम कितने डेलिकेट हो, और क्या सिर्फ तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। जिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वही कहता है, तो फिर मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। जिन कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? लेकिन मैं सिर्फ को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर जिन चुप रह जाता है। वही कहता है, तुम फिर से क्यूट फेस बना रहे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यह कहकर ओई जिन को छूने वाला था, लेकिन जिन ओई से दूर हट जाता है और वहाँ से एक्सक्यूज करके चला जाता है, और ओई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।